अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज बात करने जा रहे हैं सिम्पसन कार्टून की, जिसकी बहुत सारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं और बहुत सारी पेशन गोइयाँ गलत भी साबित हुई हैं। सवाल यह है कि इनको कैसे पता चलता है कि आने वाले वक़्त में ये कुछ होगा। हमारा बहसीयत मुसलमान ईमान है कि अल्लाह पाक के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं। मेरा अल्लाह ही जानता है कि आज क्या होगा और कल क्या होगा। ये सिर्फ़ इन कार्टून के ज़रिए अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं और दुनिया को बताते और दिखाते हैं कि हम कितने ताकतवर हो गए हैं और दुनिया में जो होता है वो हम ही बता सकते हैं। अगर कहा जाए कि इस कार्टून के पीछे यहूदी खुफिया तंजीमें काम कर रही हैं तो ये गलत ना होगा। अब बात करते हैं जो इनकी पेशन गोइयाँ गलत साबित हुई हैं। ये कार्टून दिसंबर 1989 को शुरू हुआ, मगर इस पर काम 1977 में शुरू हो चुका था। मैट ग्रोनिंग इस कार्टून को बनाने वाले का नाम है, जिसका कोई मजहब नहीं और ना ही वो खुदा को मानता है, बल्कि ये उन लोगों में शामिल है जो लोग ये कहते हैं कि खुदा का नाउज़ुबिल्लाह कोई वजूद ही नहीं और ना ही खुदा ने इस दुनिया को बनाया है, बल्कि ये दुनिया खुद ब खुद ही वजूद में आई है और खुद ब खुद ही चल रही है। अब इसकी जो पेशन गोई गलत साबित हुई है, इसमें कहा गया था कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि एक्टर है हॉलीवुड में और कैलिफोर्निया का गवर्नर भी रहा है, इसके बारे में इस कार्टून ने पेशन गोई की कि 2007 में आर्नल्ड अमेरिका का सदर बन जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। उनकी जगह बुश अमेरिका का सदर बन गया। बुश ने पूरी दुनिया पर जैसे मजालम ढाए पूरी दुनिया जानती है। फिर बिल्ड बैंड टावर जो लंदन में है, जिसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है, ये बहुत बड़ा टावर है। ये इस हवाले से भी मशहूर है कि इसकी जब घंटी बजती है तो पूरे शहर में सुनाई देती है। इसके बारे में प्रेडिक्शन थी कि इसे 2010 में डिजिटल कर दिया जाएगा, मगर अब 2021 शुरू हो चुका है, मगर इस क्लॉक की सुइयां वैसे की वैसी हैं। यह भी झूठ साबित हुआ। अब आपको बताता हूं कि होता क्या है। यहूदियों की पूरी दुनिया में दजाली तंजीमें बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। इन्होंने कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े दिखाए, मगर अल्लाह के फजल से नहीं हो सके। इन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान पर इंडिया हमला कर देगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी कुछ नहीं हुआ या भारत की हिम्मत ही नहीं हुई। जो पेशन गोई पूरी नहीं होती उसको ये लोग प्रमोट नहीं करते, बल्कि उस चीज़ को प्रमोट करते हैं जो प्रेडिक्शन पूरी हो जाती है। ये दजाली तंजीमें बहुत ताकतवर हैं और अपने पैसे और पावर को इस्तेमाल करके ये प्लानिंग करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, और जिन लोगों को चुनते हैं उनको फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया को ये दिखाया जाता है कि हम जैसा चाहते हैं दुनिया वैसा ही करती है, और होता भी यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दज्जाल का फितना इतना बड़ा है कि हमारी सोच भी नहीं। अगर ये इतना ही छोटा फितना होता तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इससे इस कदर ना डराते। एक एक हदीस पूरी हो रही है, मगर हम है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। हम गफलत की नींद से जागने को तैयार ही नहीं और हर लिहाज से इन फितनों में गिरते जा रहे हैं। हाल ही में एक ख़तरनाक पेशन गोई हुई जिस पर खुफिया तरीके से काम जारी है। वो पेशन गोई इंसानों को इंसान खिलाने की है, जिसे किन्बलिज्म कहते हैं। होता क्या है, ज़रा गौर से सुनिए और समझिए। दज्जाली कुव्वतों ने इसका वायरस तैयार कर लिया है और जब ये चाहेंगे तब इसको लोगों पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। इंसानों के अंदर एक ऐसा वायरस दाखिल कर दिया जाएगा जिससे वो अपनी समझ बूझ खो बैठेंगे और वो इंसान के गोश्त को खाना पसंद करेंगे। हाल ही में एक किस्त आई जिसमें दिखाया गया कि कार्टून का मेन कैरेक्टर कुछ काट रहा होता है और काटते हुए इसकी एक उंगली कट जाती है और वो इसे पका कर खा जाता है। वो उंगली इसे इतनी मज़ेदार लगती है जिसकी कोई इंतहा नहीं और उसको फिर से इंसानी गोश्त की तलब होती है। इसके बाद वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काटता है और इसे पका कर खा जाता है, यहाँ तक कि वो अपने दांत और अपना पेट भी काट कर पका के खा जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी दोनों टांगें काट कर खा जाता है और इसकी बीवी ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। ये वो मंसूबा है जिसे अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में लगाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ज़ोंबी के बारे में जानते होंगे और इसकी फिल्में भी देखी होंगी। पूरी दुनिया को कार्टून के ज़रिए, ज़ोंबी फिल्मों के ज़रिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि इंसान के गोश्त को खाओगे तो वो आपको बड़े मज़े का लगेगा। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, एक वीडियो में इसको पूरी तरह एक्सपोज नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद बताऊंगा। खुदा के लिए फितना दज्जाल से बचिए, इसके बारे में पढ़िए, समझिए और लोगों को बताइए ताकि कहीं हम इन फितनों का शिकार ना हो जाएं।
اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔